इसमें तो आज मैं आराम से लेट के जाने तो गाइज आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपको एक ट्रैवलिंग व्लॉग में। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं आ रही हूँ ऋषिकेश से वापस दिल्ली। और ये है 2 अप्रैल की वीडियो। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है फ्रेंड, 4 बजे हैं सुबह के। तो हमारी जो ट्रेन की टाइमिंग है वो 5:30 बजे की है। तो हम 5 बजे या 5:15 बजे तक स्टेशन पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए 4 बजे उठना भी पड़ता है। और थोड़ी बहुत जो पैकिंग छूट गई थी वो कर दी है मैंने। अब यहाँ मैं अपने बालों को ठीक कर रही हूँ। जैसे जो मैंने बाल छोटे छोटे आगे से कट करवाए हैं ना, तो इसके बाद मैं पोनीटेल बना भी लेती हूँ तो भी मेरे बाल बिखरे हुए ही रहते हैं। 4:45 हो गए फ्रेंड्स और हम सब रेडी है, पैकिंग भी डन है। सुबह के 4:45 हो रहा है, बस निकलना बाकी है। तो रेलवे स्टेशन हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा पास है। तो मैं अपने ससुर जी यानी पापा जी के साथ जा रही स्कूटी में और आराध्या भी मेरे साथ है। और साथ ही दूसरी स्कूटी में मेरे हस्बैंड अपने बड़े भैया के साथ, मतलब मेरे जेठ जी के साथ आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये है ऋषिकेश का बहुत ही सुंदर और साफ रेलवे स्टेशन। तो आज ट्रेन बिल्कुल समय पर है फ्रेंड्स, पहले से ही खड़ी ही थी। और ये जो ट्रेन है वो जाती है ऋषिकेश से जगन्नाथपुरी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 3 दिन ये ट्रेन लगातार चलती है और मेरा मन है कि इस ट्रेन में बैठ के मैं भी कभी जगन्नाथपुरी जाऊं। तो ये देखिए, ये मैं आपको पूरे ट्रेन दिखा रही हूँ, किस तरीके से शीशा है, किस तरीके से इंडियन रेलवे ट्रेन है। ऋषिकेश से ये ट्रेन बिल्कुल खाली रहती है फ्रेंड्स और हरिद्वार जाकर भरना शुरू होती है। ये सारी ट्रेन खाली पड़ी है अभी तक। तो मम्मा कैसा लग रहा है ऊपर? क्या आ गया? हेलो एवरीवन। मम्मा हाँ जी। तो इस बार मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ऊपर आकर के आराम से लेट जाऊंगी क्योंकि नीचे फ्रेंड्स बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बहुत लोग आते हैं और फिर जगह की रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर देनी भी पड़ती है। तो इसलिए मैंने कहा मैं आराम से ऊपर आके लेट जाऊंगी। और हमने 3 सीट बुक करी है। तो एक सीट जो है वो हमारी बहुत दूर है क्योंकि हमने हमारी ट्रेन की जो टिकट है वो वेटिंग पे थी। तो उस सीट पर तो हम गए भी नहीं, तो हमने 2 सीट पर ही हम तीनों जने बैठ गए थे। और यहाँ पर आराध्या चाय पी रही है फ्रेंड्स। और आराध्या को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे हम उससे ज़्यादा घर में देते नहीं है, लेकिन ट्रेन वगैरह में तो वो पी ही लेती है। और अब चाय पीने के बाद देखिए, मैं ऊपर से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। ट्रेन में ऊपर फ्रेंड्स एक तो नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ऊपर से हम बाहर भी कुछ देख नहीं पाते। तो ऊपर बैठना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। और यहाँ मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, चाय पी रही थी और उससे बात भी कर रही थी। और जब मैं ससुराल जाती हूँ तो डेली मैं चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ। दिल्ली में आती मेरी आदत चेंज हो जाती है। तो ये मैं घर से ही, ससुराल से ही बिस्किट लेकर के आई थी फ्रेंड्स। और खाना भी सब घर से लेके आए थे। तो यहाँ मैं अपनी चाय और बिस्किट एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाय बिस्किट खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये है पतंजलि के मिल्की बिस्किट, आई थिंक हाँ वही है। तो आप भी कभी जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना फ्रेंड्स, तो घर से ही खाना लेकर के जाइएगा क्योंकि ट्रेन में मेरे साथ क्या होता है कि मैं ट्रेन से कितना भी खा लूँ लेकिन पेट नहीं भरता है और अच्छा भी नहीं लगता है टेस्ट। तो देखिए, चाय बिस्किट खाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी सासू माँ ने क्या क्या बना रखा है। तो ये पराठा है और साथ में आलू बीन्स की बहुत ही टेस्टी सब्जी थी। और फ्रेंड्स ये पराठा जो है ना, ये प्याज बीस पराठे में मतलब आटा गूंदते टाइम में डाल रखा है। और ये देखिए, साथ में है यहाँ पे एक पतंजलि के डब्बे में बहुत सारा अचार जो कि होममेड अचार है। और ये है मिर्च, नींबू, गोभी का अचार, नींबू नहीं, मिर्च, मूली, गाजर और गोभी का इस तरीके से मिक्स अचार है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं ट्रेन में 6 बजे जब बैठी थी, 6 बजे नहीं 5:30 बजे ही हम ट्रेन में बैठ गए थे। 5:30 बजे की ट्रेन थी और ट्रेन आज ऑलरेडी लगी हुई थी। तो मैंने ट्रेन में बैठते ही ऑलरेडी नाश्ता कर लिया था। और जब मैंने नाश्ता कर लिया था उसके बाद मैंने टाइम देखा था तो 6 बज रहे थे। और उस समय मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। और देखिए, सेब भी मेरी सासू माँ ने आराध्या के लिए पैक करके दे रखे थे। और ये मेरे हस्बैंड है जो नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठे बैठे उनसे बातें कर रही थी। आराध्या, आपको यहाँ आप बोर हो रही हो? तो ऊपर बैठे बैठे मैं बार बार बोर हो रही थी। तो अब मैं दोबारा से नीचे आ गई। मैं कई बार नीचे आई फ्रेंड्स,
कम से कम मैं 4-5 बार नीचे ही आती रही और कभी ऊपर कभी नीचे, बस इसी तरीके से चलता रहा। और इतनी ज़्यादा ठंड थी, ये वीडियो 2 अप्रैल की है और उस समय बारिश हुई थी ऋषिकेश में भी, उस समय दिल्ली में भी ठंडा ही मौसम था, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। जब तक ये खतौली वगैरह नहीं आया ना तब तक ठंड लगती रही। और अब देखिए ट्रेन बिल्कुल भर चुकी है और अब उतरने वाले थे हम। उससे पहले हमने ये मील लिया जिसमें था राइस और साथ में छोले थे, पनीर था, एक दाल थी, थोड़ा सा सैलेड था, अचार था, तो अच्छा था। ट्रेन के खाने से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर था, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ट्रेन में बिरयानी ली थी ना तो उसके चावल बहुत ही गंदे थे, जैसे राशन के चावल होते हैं मोटे मोटे उस टाइप के थे। लेकिन ये वाला जो खाना था ना ये बहुत ही टेस्टी था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सुबह सुबह 6 बजे ही नाश्ता कर लिया था, उसके बाद भी मैंने खाया और फिर से मुझे भूख लग गई थी। तो और दूसरी बात यह है कि हम ट्राई ज़रूर करते हैं खाना अलग अलग जगह का। तो देखिए इस तरीके से ये पूरी थाली थी और हमने खा लिया और अब हम उतरने वाले हैं, क्योंकि आ चुका है दिल्ली। और हम फरीदाबाद के स्टेशन पे उतरते हैं, तो यहाँ मुझे कहीं डस्टबिन दिख नहीं रहा था, तो ये मैंने हाथ में ले रखा है, इसको फिर बाहर जाकर डस्टबिन में फेंकेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हरकत आप कभी ना करिए लेडीज़ों की, लापरवाही। देखिए ट्रेन आ रही है और ये इस तरीके से जा रहे हैं। और ऐसे ही हादसे होते हैं फ्रेंड्स, जो ट्रेन में इतने हादसे होते हैं, हम आए दिन हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, लेकिन क्या करें लोग फिर भी सुधरते नहीं। और ये लेडीज़ें बहुत ज़्यादा हंस रही थी, ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छा काम इन्होंने कर दिया है। तो दिल्ली आते ही फ्रेंड्स ये देखिए बारिश से कितना ज़्यादा पानी हो रखा था, कीचड़ हो रखा था। थोड़ी सी बारिश होती है बहुत सारा कीचड़ हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार आने वाला है, बहुत ही सुंदर जगह का है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।